तो दोस्तों आज ट्रेंट के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले थे और जैसे ही रिजल्ट आए ये स्टॉक इंट्राडे में 9% तक गिर गया। ऑल्दो क्लोजिंग जो है 6% की गिरावट के साथ आई है, लेकिन क्वार्टर टू के रिजल्ट में ऐसा क्या था जिसकी वजह से स्टॉक इतना गिरा है। इस वीडियो में हम इसको देखेंगे, ये भी देखेंगे कि क्या एस्टिमेट को बीट कर पाया स्टॉक या नहीं कर पाया, और जो गिरावट का जो मेन रीज़न है उसके रूट कॉज तक जाएंगे। आखिर क्यों यहाँ पे इस स्टॉक में गिरावट हुई, मेरा क्या व्यू है इस स्टॉक को लेकर के। ऑल्दो ये वीडियो कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और इसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि चैनल में अगर पहली बार आए हैं देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और चैनल। अपनी तरफ से मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट और साइकोलॉजी आपके साथ शेयर कर सकूँ। रेवेन्यू 4,157 करोड़ रुपए आए हैं, YoY बेसिस पर 39% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं 20 बेसिस पॉइंट से, और नेट प्रॉफिट जो है वो 335 करोड़ निकल के आए हैं। YoY बेसिस पर 47% की ग्रोथ है। तो देखिए, जहां निफ्टी में 50 में से जो 34 कंपनियां हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं 5% की भी ग्रोथ देने में इस क्वार्टर टू में, वहां पे अगर आप ट्रेंड को देखेंगे 39% की ग्रोथ है। इट्स अ बिग अचीवमेंट, और इसीलिए मैं इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, और इस सेक्टर का एक स्टॉक भी मेरे पोर्टफोलियो में है। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको पता होगा कौन सा स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। ऑल्दो ट्रेंड मेरे पोर्टफोलियो में हुआ करता था, फिलहाल नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसकी ये ग्रोथ बता रही है कि इस सेक्टर में कितना टेलविंड है और कितनी अच्छी ग्रोथ जो है इस सेक्टर के हर स्टॉक में हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम स्टोर एडिशन की बात करें तो आप देखेंगे इस क्वार्टर में इन्होंने 7 वेस्ट साइड के और 34 जूडियो के स्टोर्स जो हैं वो ओपन किए हैं। कंपनी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, फूड और ग्रोसरी सेगमेंट में भी कंपनी कार्य करती है। यहाँ पे रेवेन्यू का CAGR आप देखेंगे 31% है। ऑल्दो रिसेंटली कंपनी अब जो है तो ज्वेलरी डायमंड के भी सेगमेंट में एंटर कर रही है, उसका भी एक न्यूज़ सामने आया था। वेस्ट साइड, हालांकि ये ब्रांड इनका बहुत अच्छा नहीं किया है, और इसीलिए कंपनी का फोकस अब यहाँ से हट के जूडियो पे आ गया है, जहाँ पे स्टोर एडिशन जो है 60% CAGR से बढ़ा है। और हाई डिमांड के चलते और हाई स्टोर एडिशन के चलते इसने जो है तो ट्रेंड को बहुत बड़ी ग्रोथ दी है। नाउ अब स्टॉक गिरा क्यों, उसके मैं 3 रीजन दूंगा। सबसे पहला तो मार्केट के एस्टिमेट। यहाँ पे मार्केट जो है रेवेन्यू में एस्टिमेट कर रहा था, ब्लूमबर्ग की बात करेंगे 4,388 करोड़ और प्रॉफिट में 431 करोड़। उसके बदले में प्रॉफिट निकल के आया यहाँ पे 335 करोड़। तो ब्लूमबर्ग का जो एस्टिमेट है वो यहाँ पे बीट नहीं हो पाया। इनफैक्ट ET नाउ भी लगभग 4300 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे थे रेवेन्यू में, और प्रॉफिट 400 प्लस यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी, और 414 करोड़ की जगह यहाँ पे ये डाटा गड़बड़ है। यहाँ पे इनके प्रॉफिट निकल के आए हैं 335 करोड़ रुपए। यहाँ पे CNBC की बात करें तो इनके भी पोल जो है 400 प्लस का जो है तो एस्टिमेट बता रहे थे, और वहाँ पे निकल के आए हैं 335 करोड़ रुपए। तो जितने भी एस्टिमेट्स थे सभी को यहाँ पे ट्रेंड ने रेवेन्यू और प्रॉफिट के टर्म्स में मिस किया है, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली। ये तो था पॉइंट नंबर 1। सेकेंड नंबर के पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हर एक क्वार्टर में ट्रेंड ने बहुत बेहतरीन 50%, इस क्वार्टर को छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कंटिन्यूसली यहाँ पे 50% की ग्रोथ देखने को मिली। इवन 47-46 भी अराउंड आप 50% कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन दिस टाइम 40% के नीचे ग्रोथ देखने को मिल रही। 39% की ग्रोथ आई है। एंड वैल्यूएशन की बात करें तो P जो है 200 प्लस का था। PG रेशियो की बात करें 3.26, तो क्रेजी वैल्यूएशन है। और मार्केट यहाँ पे वैल्यूएशन इतने हाई तभी देता है जब वो कुछ इस तरीके की या फिर कुछ इस तरीके की ग्रोथ या फिर कुछ इस तरीके की ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है। 39% की ग्रोथ में मार्केट जो है इतने क्रेजी वैल्यूएशन नहीं देता है। तो ये था दूसरा रीजन गिरने का। और तीसरा रीजन मैं बताऊं, आप V2 रिटेल का देखिएगा। ये स्टॉक ऑल्दो मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आप अपना रिसर्च खुद करें। तो जो मैं तीसरे रीज़न की बात कर रहा हूँ, V2 का आप नंबर देखिएगा। ऑल्दो कंपनी इस बार लॉस में थी। बाजार स्टाइल का वहाँ पे देखिएगा, ये भी कंपनी लॉस में है, लेकिन जिस तरीके की ग्रोथ है आई डोंट थिंक ये दोनों कंपनियां ज़्यादा समय तक लॉस में रहेंगी। तो इन दोनों ने रेवेन्यू में 64% की ग्रोथ V2 ने दिखाई है और 65% की ग्रोथ बाजार स्टाइल ने दिखाई है। मार्केट वैल्यूएशन क्या दे रहा है, 100 का P, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 100 या 110 इतना ही P होगा। तो कहने का आप मतलब समझिए कि 100 के P में जब यहाँ पे कंपनियां 60 प्लस की ग्रोथ दिखा रही हैं, 60% प्लस, और 200 के P में आपको 40% का भी ग्रोथ नहीं दिखेगा,
तो वहाँ पे स्टॉक में क्रैश होना पॉसिबल है। अब स्टॉक प्राइस का क्या होगा, क्या यहाँ से नीचे ही गिरता जाएगा? तो देखिए ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सपोज करिए कि अगले क्वार्टर में कंपनी ने फिर से 60 से जो है 70% की ग्रोथ दिखा दिया, बाकी भी V2 बाजार स्टाइल भी ऐसे ही ग्रोथ दिखा रहे हैं 60 से 70%, तो क्योंकि ये मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, तो वहाँ पे आपको फिर से वैल्यूएशन में री रेटिंग देखने को मिल सकती है। ये उन दोनों स्टॉक से हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड करेगा। लेकिन अगर आगे इसने फिर से ग्रोथ नहीं दिखाई, फिर वही 30% या 40% की ही ग्रोथ रही अगले क्वार्टर में भी, तो वहाँ पे हो सकता है कि प्राइस वाइज करेक्शन आपको देखने को मिल जाए, या फिर प्राइस वहीं पे रह जाए और ईपीएस जब इंप्रूव होगा तो ईपीएस के इंप्रूव होने के साथ साथ प्राइस चूंकि कांस्टेंट रहेगा तो वैल्यूएशन अपने आप कूल ऑफ हो जाएंगे। इसे बोला जाता है टाइम वाइज करेक्शन, जहां पे प्राइस सेम रहेगा और समय के साथ ईपीएस इंप्रूव होते हैं और वैल्यूएशन धीरे धीरे डाउन होते हैं, जैसा कि बजाज फाइनेंस में पिछले 2-3 सालों से और एचडीएफसी बैंक में हो रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा अनबायस्ड ओपिनियन। आई होप कि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।